आपसे अलग एक ऐसा समाज है जिसके लिए संयोजक ये कहते कि इनके लिए तालियां बजाओ, आपके लिए नहीं कहते। संयोजक जो हैं वो उनके लिए बोलेंगे जो या तो चंदा वगैरह देने में जागृत करते हैं उनको कि भाई इतनी बार नाम ले लिया, कुछ दे के जाओगा कि नहीं। हाँ, और आपको तो चंदा मांगते नहीं, आपको तो ये मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जिस जमाने में आर्य समाज का यहां प्रचार हुआ, उसका मुख्य रूप से प्रचार करने वाले आपके लोग थे, जिनको हम भजनोपदेश में बहुत बढ़िया मानते थे और उनकी बात को लोग ग्रहण करते थे और ग्रहण करके, क्योंकि वो आर्य समाज की बात करते थे, उसकी सोच की बात करते थे। अभी भाई सरपंच अभी बोल के गए, जो उन्होंने बात कही या प्रयागराज में, ये भी इसके लिए भी हमारे को सोचना पड़ेगा। और इन्होंने बात कही डुबकी लगाने की, और डुबकी लगाने वाले हम ये कहते हैं कि हम सनातनी परिभाषित जैसे आप करते वैसे नहीं हैं, हमारे समाज के आदमी हैं। और किसी पत्रकार को ये मौका मिल जाए तो वीरेंद्र सिंह को कहेगा कि ये तो अधर्मी है। इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि आज के समाज में आपने जो ये हमारी बेटियों को पढ़ाने के लिए इनको अडॉप्ट किया है, ये अगर आप 100 साल पहले कर देते तो आज समाज के अंदर और बड़ी जागृति आ सकती थी। लड़कियां पति मांगती है तो कृष्ण जैसा नहीं मांगती, लड़कियां पति मांगती है तो राम जैसा नहीं मांगती, लड़कियां पति मांगते तो शिव जैसा पति मांगती हैं। कि उस कथा के कथानाक का जो पति है, ऐसा दूसरा पति नहीं है धरती पर। अपनी पत्नी के अपमान के लिए जो घटना घटित करता है, जिस प्रकार से खड़ा होता है अपनी पत्नी के सम्मान में, आदर में, इसलिए 16 सोमवार की व्रत रखती है कि हमें पति मिले तो शिव जैसा मिले, राम जैसा मिला तो वनवास दे देगा, कृष्ण जैसा मिला तो अपनी पत्नियों को छोड़कर जो है फोटो नहीं आएगी रुक्मणी की, उसकी जो है। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज में कुछ ना कुछ तत्व है, लेकिन स्वामी दयानंद जैसी तत्वदर्शी निगाह चाहिए, तत्वदर्शी निगाह चाहिए। कईयों को लगता सकता है कि भारत मूर्ति उपासक है, नहीं, भारत निराकार का उपासक है। आकार के माध्यम से भी वो निराकार को देखता है। मूर्ति के सामने खड़ा होता है तब आकार है, लेकिन जब पूजा करने लगता है तो मूर्ति गायब हो जाती है और निराकार से बात होती है कि ईश्वर मेरे लिए काम करना। उसको मालूम है इस मूर्ति में ईश्वर नहीं है, उसको मालूम है पूजा करते समय, उसने मालूम है यह मूर्ति हम ही ने बनाई है। आसपास के क्षेत्र में आर्य समाज का ये विशेष सम्मेलन प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है और आसपास के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जन जन तक वेद का सच्चा ज्ञान देने के लिए प्रत्येक नागरिक तक पहुंच करके और यहाँ उनकी अच्छी उपस्थिति रहती है, उनको सही मार्ग मिलता है। अंधविश्वास पाखंड आदि से अपने जीवन को हटा करके और वेदों की शिक्षा लेकर के वो अपने जीवन को सन्मार्ग पर चलाते हैं। तो इससे आर्य समाज का प्रचार प्रसार जो कुछ मध्यम हो रहा था, उसको और जागृत करने के लिए और बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों से बहुत बड़ा बल मिलता है। गुरुकुल झज्जर में भी अभी 22 और 23 मार्च को बहुत बड़ा आयोजन इसी तरह से होने जा रहा है और प्रतिवर्ष गुरुकुल में भी इसी तरह से वार्षिक समारोह होता है, जिसमें स्वामी ओमानंद जी ने जब से गुरुकुल को संभाला उसी समय से बहुत बड़ा इस गुरुकुल के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में विशाल काम हुआ है
तो वहां भी 22-23 तारीख को बहुत ही समारोह पूर्वक ये कार्यक्रम होगा आयोजित। और सारे भारतवर्ष के अंदर इस वर्ष 2 वर्ष से बल्कि स्वामी दयानंद जी की जन्म शताब्दी का ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और उसी तरह से फिर इस वर्ष आर्य समाज की स्थापना हुए 150 वर्ष हो रहे हैं। और सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन लेखन जो ऋषि जी ने किया उसके भी 150 वर्ष हो रहे हैं। तो सभी कार्यों के आयोजन के लिए सारे आर्य जगत में इस प्रकार के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, जिससे जन जन को सन्मार्ग मिले और सत्य रास्ते पर चल करके अज्ञान अंधकार से हट करके वेदों के प्रकाश का लाभ उठाएं। इस भावना से आर्य समाज के कार्यक्रम हो रहे हैं। जी शास्त्री जी, आज कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहोगे? 2 मंत्री आए हैं आपके यहाँ, पहलवान जी भी आए हैं और आर्य समाज से जुड़े हुए काफी लोग यहाँ पे आए हैं। पूरा झज्जर जिला क्या हरियाणा देख रहा है, आपको पूरा देश देख रहा है, क्या कहना चाहो? आर्य समाज एक संगठन नहीं, आर्य समाज एक विचारधारा है। आर्य समाज ने राष्ट्र को आजादी से लेकर के आज लग पाखंडों से भी मुक्त किया है। अगर आर्य समाज नहीं होता तो मेरे विचार में ये देश प्रगति और विकास नहीं करता। आर्य समाज ऋषि दयानंद जी का आज पूरे भारत में असर है इस बात का कि जो लोग ये हिंदुवादी बात करते हैं, आर्य राष्ट्र बनाने में ऋषि दयानंद जी का, अगर ऋषि दयानंद जी नहीं होते तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता। हिंदू कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो आर्य के कारण हिंदू बने हैं, आर्य थे वो सभी। तो हम इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे। आचार्य विजयपाल जी की अध्यक्षता में, गुरुकुल झज्जर के स्नातक मंडल की अध्यक्षता में, ऋषि दयानंद सेवा समिति की अध्यक्षता में हमारे सारे साथी जबरदस्त है। हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं श्री अशोक जी, हमारे सचिव हैं श्री क्या नाम है नवीन जी, ज्ञानी राम जी, सारे तो बबलू ठेकेदार जी, काफी हमारे जो मित्र हैं वो लगे हुए इस काम में। हमारे सुधीर जी हैं, काफी गुरुकुलों के आचार्य आए, बड़े विद्वान आए, बड़े साधु संत आए, राजनेता भी आए। 2-3 मंत्री आने थे, वो किसी कारणवश से नहीं आने पाए, किंतु फिर भी हमारा उत्साहवर्धन आपने भी, पत्रकार साहब ने भी, और मेडिकल की सेवा भी हमने दे रखी थी सुविधा। लड़कियों को गोद भी ले रखा है पढ़ाई के शिक्षा के लिए। आगे भी हम अगर आशीर्वाद रहे आचार्य जी का, आचार्य जी के बिना तो हम कदम नहीं रख सकते। आचार्य जी के आशीर्वाद से हम आगे और क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। बच्चे आपसे जुड़ना चाहें या लड़कियां जुड़ना चाहें, जो गरीब लड़कियां हैं वो जुड़ना चाहें, तो उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए ये संदेश है, पहला बजट देखना पड़ेगा, हमने कभी जोड़ तैयार गड़बड़ हो जाए, किंतु हम जोड़ेंगे जरूर। कैसे भी किसी भी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, घटने नहीं देंगे। 2 चाहे बधावा साल में 2 बढ़ाएंगे जरूर, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और आर्य समाज का घर घर में हम स्वामी ओमानंद जी का और ऋषि दयानंद जी का फोटो, ये हमारी इच्छा है, घर घर में हम लगाने का प्रयास करेंगे। ओम का झंडा ऊपर होगा, ये भी हम एक प्रतिज्ञा आज आचार्य जी के नई लेकर चलेंगे और आह्वान करेंगे। श्री ओम जी जो हमारे साथी हैं वो भी आज से हमारा और ज्यादा सहयोग करेंगे, सभी आर्य समाज हमारा सहयोग करेंगे। इसी भावना कामने के साथ आप सबका और जो आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिलेश सिंह जी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने हमारे को खटके ला करके दिए। और रामवीर शास्त्री जो स्नातक मंडल के अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। सभी के आशीर्वाद बिना कोई काम संपन्न नहीं हो सकता। इति